नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि भारत को विकसित करने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, उसके कहने से भारत 2047 तक विकसित तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ विशेषज्ञ उस पर आशंका जाहिर कर रहे हैं। तो जैसे कि भारत 2047 तक विकसित होने का सपना तो देख रहा है, इसे लेकर कई विशेषज्ञों की अपनी चिंताएं भी हैं कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जो वृद्धि दर चाहिए शायद उसे मेंटेन कर पाना संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी आशावादी होकर भारतीय इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यह हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है सामने जिसने एक तरह से विकास के परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो समस्या आज से कई दशक पहले थी, आज भी वही है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। तो आप जानते ही हैं कि ब्लूम वेंचर्स के इंडेक्स वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की 90% आबादी यानी करीब 100 करोड़ लोगों के पास अतिरिक्त खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं। यानी वह किसी तरह अपने मासिक खर्च पूरे कर रहे हैं और उतने में ही उनकी आमदनी खत्म हो जा रही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% लोग ही देश की खपत और आर्थिक वृद्धि को चला रहे हैं। तो यह समूह लगभग 13-14 करोड़ का लोगों का है, जो मैक्सिको की कुल आबादी के बराबर है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में उपभोक्ता वर्ग विस्तृत होने के बजाय गहरा हो रहा है, यानी अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं लेकिन देश में अमीरों की कुल संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। इसके अलावा करीब 30 करोड़ लोग उभरते या आकांक्षी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये खर्च करने से झिझकते ही हैं। और वहीं महंगे प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग, जैसे भारत की उपभोक्ता बाजार में ब्रांड्स अब सस्ते प्रोडक्ट के बजाय प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक देश के अफोर्डेबल रियल एस्टेट सेगमेंट में गिरावट आई है, जो 5 साल पहले 40% था, अब वह सिर्फ 18% रह गया है। हाल ही में हुए कोल्ड प्ले और एड शीरन के हाउसफुल कंसर्ट को एक्सपीरियंस इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण बताया गया है। और नेक्स्ट है बजट में मध्यम वर्ग को राहत। इस महीने पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा तो की है। इससे देश के 92% सैलरीड लोगों को टैक्स में तो राहत मिलेगी, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। वहीं अमीरों के पास बड़ा देश का आय हिस्सा है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार 1990 में भारत के टॉप 10% लोगों के पास देश की कुल आय का 34% हिस्सा था, जो 2025 में बढ़कर 57.7% हो गया है। और वहीं निचले 50% आबादी लोगों की हिस्सेदारी 22.2% से घटकर 15% रह गई है। और नेक्स्ट है चीन से 13 साल पिछड़ा भारत की खपत, जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खपत वृद्धि दर दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है, लेकिन देश अभी भी चीन से 13 साल पीछे है। 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति खपत 1493 थी, जबकि चीन में यह 2010 में ही $1597 पर पहुंच गई थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत की इकोनॉमी के जैसे बुलबुले दिखाए गए थे, वैसा बुलबुला अब फूट रहा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट शेयर बाज़ार में भी पड़ रहा है। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।